हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन 30। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइनल वुड कॉस्ट 256 एट 500 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब पे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 500 रुपीज़, और उसकी कॉस्ट 256 रुपीज़ आई है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको फाइंड कर रहा है, एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी उस क्यूबिकल ब्लॉक की आपको साइड बतानी है, उसका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या आपको गिवन है? कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट को रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? इसका रेट आ जाएगा। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, यानी 256 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 500। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा मीटर क्यूब में आएगा आंसर, पर डेसिमल में आंसर आ सकता है, वैसे ही आएगा ही डेसिमल में। तो हम 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 लाख। तो हम यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं? 10 लाख से। जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। और सेंटीमीटर में करते ही तो हमारा डेसिमल में कोई आंसर नहीं आएगा, वरना ऐसे मीटर में करते आप डेसिमल में आपका आंसर आता। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इधर साइड में लिख दीजिएगा 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 लाख, यानी 10 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 लाख सेंटीमीटर। अब हमको मीटर गिवन है, सेंटीमीटर में जाना, तो हमने क्या कर दिया? पूरे फ्रैक्शन को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ पाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको 5 से हम डिविजल करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 3 जीरो आपके बचे, 1 2 3 जीरो बचे। अब 256 का डबल करते हैं। 6 2 12, 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, 1 कैरी गया, 2 2 4 1 5, 512, और लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम अब हमारी निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला गया था आपको साइड भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अब हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई। अब एक बार फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, यानी ए मतलब साइड, इसकी पावर 3 हो गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 512000 इक्वल टू ए क्यूब। अब इधर से क्यूब हटेगा, उधर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। तो इधर हमने ले लिया ए, वो इधर कर दिया आपका क्यूब रूट, 512000। अब इसके आपको निकालने हैं फैक्टर्स। इसके क्या निकालने हैं आपको? फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स जब आप निकालेंगे, ये देखिए ये क्या है? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको 3 जीरो आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसका क्यूब रूट लगा लेंगे, यानी एक आपका 10 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक, अब क्या बचा आपके पास? 512। ये किसका क्यूब रूट होता है? 8 का। 8 का करके देखिए 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा क्या होता है? 64। 64 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करते हैं, देखिए 64 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51। देखिए आया 512 आ गया, वही हमारा 500, यानी 8 का क्यूब। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। अब देखिए क्यूब रूट है, इसीलिए जब 3 पेयर बनेगा तो एक आपका 10 बाहर आ गया, इसीलिए देखिए 8 का 3 पेयर बन गए, तो एक 8 आपका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 8 10 जा क्या हुआ? 80 सेंटीमीटर। क्या साइड निकल के आई? 80 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा।